साथियों, बीएड में एडमिशन के लिए आज से अंतिम काउंसलिंग की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और वेटिंग लिस्ट के आधार पे आज 314 सीटों पे फाइनल मेरिट लिस्ट जारी होगी और उसी के आधार पे आगे की एडमिशन प्रोसेस शुरू होगी। अगर आपको भी कॉलेज वेटिंग लिस्ट में दिखा रहा था लेकिन अभी आपका लॉगिन नहीं हो रहा है तो भी आप इस वीडियो को कंप्लीट देखिए, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से हम आपको जानकारी देने वाले हैं कि आपको यूनिवर्सिटी जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए जहाँ पर आपकी वेरिफिकेशन की प्रक्रिया शुरू होने वाली है। साथियों, वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप अभी तक इस चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा दे ताकि ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो मिलता रहे। चलिए शुरू करते हैं। साथियों, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, उसे ज्वाइन कर लीजिएगा क्योंकि सबसे फास्ट अपडेट आपको वहाँ पर मिलता है। उसके बाद वीडियो जो है आपकी यूट्यूब पे आती है तो आप वहाँ पे चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। साथियों, आप जो अपने स्क्रीन के ऊपर यह लिस्ट देख पा रहे हैं यह वैकेंट सीट है और जो कि अभी लास्ट काउंसलिंग का यह प्रोसेस चल रहा था। आपको पता है कि 641 सीटों पे एडमिशन की प्रक्रिया चल रही थी और इसके लिए 8वीं काउंसलिंग कराई गई थी और 8वीं काउंसलिंग को नाम दिया गया था लास्ट सेंट्राइज काउंसलिंग। इसमें से आप कह सकते हैं कि 50% सीटें ही फुल हो पाई है, यानी कि 641 सीटों पर एडमिशन की प्रक्रिया चल रही थी और इसमें से 327 सीटों पर ही एडमिशन हुआ है। अब समझिए, यहाँ पे 2 दिन का समय दिया गया था डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए और मात्र 327 पर छात्रों ने ही एडमिशन कराया है। अभी भी इसमें सीटों की संख्या की बात करें तो 314 सीटें अभी भी इस काउंसलिंग के लिए खाली है। अब 314 सीटों के लिए यह अंतिम काउंसलिंग है और अंतिम काउंसलिंग के तहत जो वेटिंग लिस्ट में अभ्यर्थी शामिल थे उन्हें भी यहाँ पे शामिल किया जाएगा। और मुझे जहाँ तक लगता है कि इन 314 सीटों में भी अभी भी सीटें खाली रह जाएगी और हमें लगता है कि अगर यह एलएमयू की ओर से लास्ट काउंसलिंग है फिर भी 150 के आसपास सीटें जो है इस बार भी खाली रहने को मिल जाएगी, यानी कि 150 सीटें जो है इस बार भी आपको एलएमयू की तरफ से खाली रहने को मिल जाएगी और वहाँ पे बच्चे वंचित रह जाएंगे। अब सपोज कीजिए कि बच्चे रहते हुए ही उन्हें एडमिशन के लिए बच्चे नहीं मिल रहे क्योंकि उनकी नीतियां ही गलत है। वे गलत नीतियों के माध्यम से ही काउंसलिंग की प्रक्रिया को पूरा कर रहे हैं। अगर वे सही नीतियों का फॉलो किए होते तो अब तक एडमिशन क्लोज भी हो गया होता और सीटें पूरी की पूरी फुल भी हो गई होती, लेकिन उनकी मंशा सही नहीं है, उनकी जो काउंसलिंग की प्रक्रिया है वह सही नहीं है, इसलिए परेशानी हो रही है। आज छात्र भी हैं, जो भी छात्र छात्रा हैं जिनका यूनिवर्सिटी दूर है, अब वे परेशान होकर जाएंगे, उनका भी लिस्ट में नहीं नाम आएगा तो भाई वो भी तो परेशान हो रहे हैं ना। तो ये चीज़ें जो है कहीं ना कहीं ये सही नहीं है और इस बार एलएनयू चाहता है, इसलिए इसमें अंतिम काउंसलिंग की प्रक्रिया को जोड़ा है क्योंकि यूनिवर्सिटी में वही बच्चे आएंगे जो कि सीरियस होंगे स्टूडेंट मतलब एडमिशन लेने के लिए, ताकि जब उनको कॉलेज मिले तो वे मतलब क्या करें कि अपना एडमिशन ले ले। ऐसे ही प्रोसेस को समझ के ही यहाँ पे अगली काउंसलिंग की प्रक्रिया एलएनयू की ओर से कराई जा रही है। तो अब आपको करना क्या है, जिनका भी वेटिंग लिस्ट में नाम दिखा रहा था अभी अगर आप पोर्टल को ऑन करेंगे तो आपका पोर्टल ऑन नहीं होगा। जब आप लॉगिंग सेक्शन में जाते हैं और यहाँ से जब आप साइन इन करते हैं तो आपको कुछ इस तरह का दिखेगा कि एप्लीकेशन क्लोज, काइंडली ट्राई आफ्टर सम टाइम्स। ऐसा क्यों लिख रहा है? अब सभी लोग परेशान है कि भाई हमारा सर पहले तो दिख रहा था, पहले हमारा दिख रहा था लेकिन अभी नहीं दिख रहा है, अब हम करें तो क्या करें। तो हमारे सामने क्या प्रोसेस है कि क्या मेरा वेटिंग लिस्ट पहले दिख रहा था अभी नहीं दिख रहा है तो हम जाएं कि नहीं जाएं। देखिए, जिनका वेटिंग लिस्ट पहले दिख रहा था उन सबको जाना है। देखिए, इसमें है क्या कि वेटिंग लिस्ट में आपको ये पता नहीं चल पा रहा है, यहाँ पे जो लॉगिंग आईडी है, जो यहाँ पे इसका पोर्टल है उसको बंद कर दिया गया है और ये पोर्टल ऑन कब होगा तो ये किसी का भी ओपन नहीं हो रहा होगा। कोई भी लॉगिन करना चाहेगा तो अभी उसका लॉगिन नहीं होगा। यह जब आज मेरिट लिस्ट आ जाएगी दोपहर के 2 बजे के बाद, उसके बाद आपका लॉगिन होना शुरू हो जाएगा। तो लॉगिन अगर नहीं हो रहा है तो इससे आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको एक बार वेटिंग लिस्ट दिखाया है, आप अगर उसका स्क्रीनशॉट रखे होंगे तो फिर आपका एक बार अगर दिखाया है तो फिर आप जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपका एक बार भी वहाँ पे नहीं दिखाया, यानी कि वहाँ पे जो मिला है, जो वहाँ पे कॉलेज आपको मिला लेकिन वहाँ पे वेटिंग लिस्ट आपका शो नहीं किया, तो वैसी स्थिति में आपको क्या करना है, आपको जाने से कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आपका वेटिंग लिस्ट दिखाया तब आप लोग क्या कीजिए, अपने यूनिवर्सिटी के अंदर जाइए। जो कॉलेज आपने दिया था, जो लास्ट एक कॉलेज आपने चूज किया था, वह एक कॉलेज जिस यूनिवर्सिटी के अंदर आता है आपको उसी यूनिवर्सिटी में यूएनओ ऑफिस में जाना होगा, यानी कि वहाँ पे एक कार्यालय बनाया गया था, कार्यालय का नाम ही दिया गया है यूएनओ ऑफिस। ठीक है, वहीं से सब कुछ प्रक्रिया हो रही है। मेरिट लिस्ट भी आपकी वहीं से तैयार होगी। आप जाएंगे वहाँ पे, आप सभी प्रोसेस वहाँ का पूरा करेंगे और उसी के आधार पे आज दोपहर 2 बजे के बाद मेरिट लिस्ट जो है जारी हो जाएगी। और यहाँ पे अगर बात करें तो दोपहर 2 बजे से पहले आपको पहुँचना है, यानी कि 10 बजे से लेके आपको 1 बजे तक लास्ट टाइम है आपको यहाँ पे पहुँचना है। इसके बाद में जाएंगे
तो फिर आपको जो है प्रोसेस में शामिल नहीं किया जाएगा। इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। और जब यहाँ पे कॉलेज अलॉटमेंट हो जाएगा, इसी के आधार पे आपको कल और परसों 2 दिन में ही एडमिशन को आपको पूरा करना है। आगे डीडी की प्रक्रिया शुरू होगी, तो हम कॉलेज अलॉट होने के बाद आपको आगे की प्रक्रिया बताने वाले हैं। तो अभी मुझे पूरा उम्मीद है कि जो 641 सीटें थी उसमें से अभी 314 सीटें बची हुई है। उन 314 सीटों पर एडमिशन इस बार भी फुल फिलअप नहीं हो पाएगा। और ये सब हो रही है स्पॉट एडमिशन नहीं होने की वजह से, क्योंकि अभ्यर्थियों को जो कॉलेज मिल रहा है, जब अभ्यर्थी उस कॉलेज में जा रहे हैं तो उनको से एक्स्ट्रा पैसा मांगा जा रहा है, या कॉलेज अलॉट तो हो जा रहा है लेकिन उनको डीडी बनवाने का समय नहीं मिल रहा है। तो एलएनयू की जो गलत नीतियाँ हैं उसके कारण से यहाँ पे सीटें खाली रह रही है। और इसमें भी देखिएगा कि 314 छात्रों का एडमिशन अलॉट होगा कॉलेज, और फिर इसमें भी सीटें खाली रह जाएगी। 100-150 के आसपास सीटें इसमें भी खाली रहेगी। और हो सके एलएनयू पहले कह चुका है कि अंतिम काउंसलिंग है, तो इसे एडमिशन जो है क्लोज करना पड़ेगा, और कहीं ना कहीं सीटें इतनी खाली रह जाएगी और बाकी बच्चों का एडमिशन भी नहीं होगा, तो कहीं ना कहीं एलएनयू की लापरवाही की वजह से। तो अभी आप प्रोसेस कीजिए, आप सभी यूनिवर्सिटी जाइए और यूनिवर्सिटी जाके रिपोर्ट कीजिए वहाँ पे, और उसके बाद आपकी जब मेरिट लिस्ट आएगी तब आप आगे की प्रोसेस करेंगे। और यूनिवर्सिटी वही लोग जाएंगे जिनका वेटिंग लिस्ट दिखा रहा है, बाकी लोग को जाने की जरूरत नहीं है। आगे की अपडेट हम आपको नेक्स्ट वीडियो में देंगे। धन्यवाद।